हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आप आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास फोर्थ। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए जो यूनिट 7 है यानी कि चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो उसकी वर्ड मीनिंग्स लेकर आए। लास्ट वीडियो में काफी कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को 90% तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, आज की वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग्स रह गई थी लास्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुका था। तो वो जो रिमेनिंग वर्ड मीनिंग्स है आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और चैप्टर की रीडिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और ईवीएस की बुक राहुल सर के पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, इजी वे में। ठीक है, लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं। बात करें, ठीक है, चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द विंडो चैप्टर 7 जो है आप लोगों के। ठीक है, आगे देखिएगा जो वर्ड मीनिंग्स है बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मुझे नंबर याद नहीं है कितनी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के चल रही थी, देख लीजिएगा आप लोग। मेरे को याद नहीं है कितना नंबर का वर्ड मीनिंग चल रहा है। ठीक है, आप लिखिएगा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लिखिएगा टनल, TUNNEL। ठीक है, टनल। ठीक है, टनल इसे बोलते हैं टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। क्या होता है? सुरंग। ठीक है, या बोल सकते हैं बिल। ठीक है, टनल का मतलब होता है सुरंग या बिल। देख लीजिएगा टनल्स का मतलब क्या होता है? सुरंग या बिल होता है। ठीक है, क्लियर है? ये चैप्टर बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, कभी सुना है आपने डे लाइट? ठीक है, एक वर्ड मीनिंग आई है आप लोगों के डे, DAY, डे लाइट, LIGHT लिखे, डे लाइट, LI लाइट। ठीक है, डे लाइट। डे लाइट का मतलब क्या है? डे लाइट का मतलब है आप लोगों के दिन दहाड़े बोल सकते हैं, दिन का प्रकाश बोल सकते हैं। ठीक है, दिन का प्रकाश। ठीक है, डेट्स क्लियर। तो यानी कि दिन का प्रकाश। ठीक है, आगे की या दिन का उजाला भी बोल सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, कह रहे ना, आपको पता है अगर रूट की बात करें, ठीक है, देख लीजिएगा मैं आप लोगों को एक वर्ड मीनिंग लिखवाता हूं, लिखिएगा रूट, ROUT। ठीक है, E। रूट सुना है? रूट का मतलब होता है रास्ता। वे तो आप सुनते ही हो, वे, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता। लेकिन आपने एक वर्ड मीनिंग और होती है रूट। ठीक है, जैसे रेलवे, जो रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे जो सर्विस करते हैं वो ज्यादातर रूट यूज करते हैं, रूट। ठीक है, रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, क्या होता है? वही रास्ता होता है इसका मतलब, या मार्ग बोल सकते हो। ठीक है, रास्ता या मार्ग दोनों ही है इसके। ठीक है, वे का मतलब भी होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है वे का मतलब नहीं होता, वे का मतलब भी होता है, रूट का मतलब भी रास्ता या मार्ग होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलें। चलो जी, आगे की वर्ड मीनिंग्स की बात करें। ठीक है, इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन। ठीक है, इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। लिखें कल्पना, क्या लिखा? के आधा ले पे ना, कल्पना करना। कल्पना करना या मानना। ठीक है, क्या लिखा? कल्पना करना या मानना। इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना या मानना होता है। ठीक है, और आपको पता है, जानते हो कि नहीं जानते? आपने थर्ड क्लास में पढ़ा हो माउंटेन, MOUNTAIN। माउंटेन का मतलब क्या होता है? चोटी, पर्वत, पहाड़ी। ठीक है, लिखे माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। क्या लिखा? माउंटेन। ठीक है, क्या लिखा? MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है चोटी। ठीक है, पहाड़ी। ठीक है, क्या लिखा? चोटी है, पहाड़ी है, पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ लिख सकते हैं, पहाड़ी एक ही बात है। ठीक है, पर्वतीय भाग भी होते हैं इसका मतलब। ठीक है, पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय भाग। ठीक है, पे, बे के ऊपर रर्रा, ते पे बड़ी की मात्रा, पर्वतीय भाग।
तो भैया बहुत सारे, और देखी होगी पहाड़ी आप लोगों ने नहीं देखी क्या, इस तरीके से पहाड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल रट जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, कोकोनट ट्री को जानते ही हो आप, ठीक है। कोकोनट का मतलब क्या होता है, नारियल, ठीक है, COCO, कोकोनट, कोकोनट जानते हो, COCONUT, कोकोनट। लिखो कोको नट, क्या लिखा, कोको नट। कोकोनट का मतलब क्या होता है, नारियल, ठीक है। लिखिएगा ना, छोटी रे पे छोटी की मात्रा, नारियल, क्या लिखा, नारियल। भैया मेरे को नंबर याद नहीं है कि लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था, जो आप लोगों के लिए EBS जो चैप्टर 7 है फ्रॉम द विंडो, इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें कितना नंबर वर्ड मीनिंग पर स्टॉप हुआ था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। आई डिडंट, मेरे को था भी नहीं ध्यान, ठीक है। आई डिडंट फॉरगेट इट, ठीक है, आई फॉरगेट, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके वर्ड मीनिंग से उसका नंबर डाल दीजिएगा टनल पे, फिर नेक्स्ट से चलेगा, ठीक है, नंबर वाइज। कोकोनट पे हो गया, नारियल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपने सुना है पैडी का नाम, PADDY, पैडी होता है धान, क्या बोलते हैं, धान, ठीक है, धान का खेत भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैडी, PADDY, पैडी, ठीक है, पैडी। पैडी होता है PADDY, पैडी का मतलब होता है धान, ठीक है, का खेत बोल सकते हो, या धान भी बोल सकते हो, ठीक है, या धान भी बोल सकते हो आप, ठीक है, धान या धान का खेत, ठीक है, एक ही बात है। तो पैडी का मतलब होता है धान या धान का खेत, डेट्स क्लियर। वैसे धान का जो खेत होता है वो पैडी फील्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, विलेज का मतलब पता है आप लोगों का, गांव होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग भी कई गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक आता है एक्सचेंज, आप लोगों को लिखवा भी चुका हूं मैं, एक्सचेंज, EX, ठीक है, CHANGE, एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, क्या लिखा, EXCHANGE, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान, ठीक है, प्रदान, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। EXCHANGE, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या लिखा, तो आपने पैडी का लिख लिया, धान का खेत या धान, एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। आगे लिखिएगा, आप लोगों को लिखवाता हूं मैं, पैकिंग, ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, PACKING, पैकिंग, तो लिखिएगा पैकिंग, ठीक है। और पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैकिंग का मतलब हिंदी में भी पैकिंग बोलते हैं, ठीक है, या सामान बांधने का काम भी बोल सकते हो, ठीक है, सामान, ठीक है, सामान बांधने का, सामान बांधने का काम, ठीक है, क्लियर है। तो पैकिंग का मतलब होता है सामान बांधने का काम। तो आज की जो वीडियो में है, मैंने आप लोगों को बताइए, टनल का मतलब सुरंग या बिल, डे लाइट का मतलब बताया दिन का प्रकाश, रूट का मतलब रास्ता या मार्ग, इमेजिन का मतलब कल्पना करना या मानना, माउंटेन का मतलब राहुल सर ने बताया चोटी, पहाड़ी, पर्वतीय भाग, कोकोनट का मतलब होता है नारियल, पैडी का मतलब होता है धान का खेत, वैसे धान का खेत नहीं बोलते इसको, धान का खेत तो होता है पैडी फील्ड, ठीक है, इसको हटा ही दीजिए आप लोग, ठीक है, बार बार डाउट रहेगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए और इसमें लिख दीजिए धान खाली, ठीक है, धान। तो पैडी का मतलब हो गया धान, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब हो गया आदान प्रदान करना, पैकिंग का मतलब हो गया सामान बांधने का काम, ठीक है, क्या हो गया, सामान बांधने का काम, ठीक है। आगे कोई भी ऐसी नहीं आती है, ठीक है। आपको पता ही है, ठीक है। अवे विद का मतलब होता है निकाल दो, एक और लिख लीजिए, अवे, AWAY, अवे विद, ठीक है, इसमें लिखिए अवे, ठीक है, विद, ठीक है, क्या लिखा आपने, AWAYWITH, अवे विद, अवे विद का मतलब होता है निकाल दो, ठीक है,
निकाल, ठीक है, दो। क्या हो गया? निकाल दो। तो अभिविद का मतलब हो गया निकाल दो, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स हो गए आज के वीडियो में, ये वर्ड मीनिंग्स है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। फिर भी इसके बाद कोई वर्ड मीनिंग्स आती है और कोई रह जाती है तो मैं आप लोगों को अब चैप्टर रीडिंग पर लेके चल रहा हूं, और चैप्टर रीडिंग के साथ साथ अगर कोई वर्ड मीनिंग्स है तो उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को हैंड टू हैंड लिखवा दूंगा। तो आपसे आशा करता हूं कि जो अभिविद के बाद का पेज है आपकी कॉपी का वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मतलब पैकिंग लिख ली, पैकिंग के बाद अभिविद तक आप वर्ड मीनिंग्स कर लोगे। अभिविद जब वर्ड मीनिंग्स हो जाए तो उसके बाद कम से कम आप लोग 8 to 10 लाइन्स, ठीक है, मिनिमम 10 लाइन्स का गैप दे दीजिए या एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर की हेडिंग वर्ड मीनिंग से हटा करके मैं चैप्टर रीडिंग लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। मैंने चैप्टर रीडिंग वर्ड मीनिंग हटा करके हेडिंग डाल रहा हूं मैं, चैप्टर, ठीक है, रीडिंग। टॉपिक है चैप्टर रीडिंग, ठीक है। अब हम चैप्टर जो 7 है, ठीक है, कौन सा? फ्रॉम द विंडो, ठीक है। कौन सा है? फ्रॉम द विंडो। इसकी चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिएगा भाई साहब, 17 मई का दिन है, 17 मई का टाइम है, ठीक है। 17 मई की जो बात है, ठीक है, 17 मई की बात है, ठीक है। और घड़ी में बजे हुए हैं 7:30, ठीक है। कितना है? 7:30 है, ठीक है, देख लीजिएगा। यानी कि 7:30, 12, 6, 3, 9, ठीक है। आगे जाइए। 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, 10, 11। घड़ी में कितना हुआ है भैया टाइम? घड़ी में जो टाइम हुआ है वो हुआ है 7:30, यानी कि 7, ठीक है, ये हो गया 7 और ये हो गया आप लोगों के 30, ठीक है। और इस तरीके से ये मैंने क्लॉक बना दी, देख लीजिए। आप लोगों को पसंद आई? अच्छी लगी आप लोगों को? ठीक है, क्लॉक मेरी जो वॉल है, वॉल क्लॉक, ठीक है, अच्छी लगी आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो कितना हो रहा है घड़ी में? कितना टाइम हो रहा है भैया? घड़ी में हो रहा है 7:30। देख लीजिए, 17 मई का दिन है। कौन सा दिन है? 17 मई की बात है और घड़ी में हो रहे हैं 07:30, ठीक है, 7:30 हो रहे हैं। आगे बात करें, ठीक है, मॉर्निंग नाउ, ठीक है, सुबह की बात हो रही है। चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो रीड कर रहा हूं मैं। लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है। आई वेंट टू स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सो गया था, ठीक है। आई वेंट टू यानी कि मैं सोने के लिए, जल्दी सोने के लिए चला गया। आगे देखिए, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ देखें, ठीक है, आउटसाइड यानी कि एक लड़का है जो बता रहा है, ठीक है, कि मैं उस दिन सोने के लिए चला गया, ठीक है, और मुझे काफी नींद आ रही थी, ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं सोने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो ये उस दिन जब इन्होंने इसने आउटसाइड देखा तो इसे क्या लगा? बहुत डार्क थी। क्या थी? डार्कनेस थी, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा था, दिख ही नहीं रहा था कुछ। तो ये कहां चला गया? वेंट यानी कि चला गया। वेंट टू स्लीप, सोने के लिए, ठीक है। ये बेड पर सोने के लिए चला गया, ठीक है, और बेड पर सोने के लिए चला गया, ठीक है। चलो जी आगे। तो यानी कि ये बेड पर सोने के लिए चला गया, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, आई वॉक अप, मैं जगा अगले दिन जगा, ठीक है। इट वॉज मडगांव, ठीक है, यानी कि मडगांव आ चुका था। ये मडगांव था, यानी कि वो ट्रेन में बैठा हुआ है, यानी कि डिब्बे में बैठा हुआ है, यानी कि कोच में बैठा हुआ है। इट वॉज मडगांव, ठीक है। कहाँ पहुंच गया भैया? मड, MAD, मडगांव, ठीक है, MAD, ठीक है, मडगांव, GAON, मडगांव, ठीक है। मडगांव एक जगह का नाम है, ठीक है, मडगांव पहुंच गई, ठीक है, मडगांव पहुंच गया। GAON, ठीक है, GAON होता मडगांव की स्पेलिंग है, एक सेकेंड, MAD, मडगांव, GAON, ठीक है, मडगांव। आगे देखिएगा हुआ क्या, देखिएगा दरअसल हुआ क्या। तो देखिए, इट डेट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। हाँ भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ट्रेन की बात होगी। प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अप्पा सेड, ठीक है, उस पर मडगांव लिखा था। अप्पा सेड, अप्पा ने कहा। किसने कहा? अप्पा ने, APPA, अप्पा सेड, अप्पा ने क्या कहा? देखिए आगे, वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, हम गोवा के, ठीक है,
वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, हम गोवा की जो गोवा राज्य उसके थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच गए, मडगांव, ठीक है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे थे, ठीक है, गोवा स्टेट के किनारे किनारे। देखिए वी गॉट ऑफ द स्टेशन, हमने कई स्टेशन देखे, ठीक है। हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बोतल, हमने क्या किया, अप्पा, अब अप्पा जो है, ठीक है, अप्पा, ठीक है, ये है अप्पा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अप्पा जी ने, देख लीजिएगा, जो अप्पा है, अप्पा बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इनसे, ठीक है। यानी कि उस जो बताया जा रहा है चैप्टर के अंदर, बोला कि हमने, इन्होंने कहा कि हमने स्टेट ऑफ गोवा स्टेट से होके निकले, कई हमने बोतल भर ली, चाय भी पिए, ठीक है। आई फाइंड, और अप्पा ने पाया, अप्पा कह रहा है आई फाइंड, मैंने पाया कि इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, कि मैं यदि मेरे शब्दों में बात करूं, ठीक है, मैं यदि मेरे शब्दों में बात करूं, ठीक है, तो डिस्क्राइब करना बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है डिस्क्राइब करना, ठीक है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बहुत टफ है डिस्क्राइब करना, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो आगे देखिए, डिस्क्राइब तो कर नहीं सकते, बट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सारा सीन है सामने देखने को, इतना नजारा है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, सब जगह क्या है, हरियाली है। अप्पा जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अप्पा जी कह रहे हैं ये, कि सब तरफ क्या है, ग्रीनरी है, ठीक है, और ग्रीन क्रॉप्स, और हरियाली क्रॉप्स है, सब जगह क्या है, हरियाली क्रॉप्स है। आगे बात की जा रही है, देखिए आगे पेज नंबर 2 पे चलते हैं। समटाइम्स, थोड़ी देर के लिए देखिए, आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, मैंने क्या देखे, छोटे छोटे तालाब, ठीक है। अप्पा कह रहे हैं मैंने छोटे छोटे तालाब देखे, ठीक है, इस तरीके से तालाब भरे हुए हैं, ठीक है, ये तालाब भरे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे तालाब देखे, ठीक है। फॉर अवे, बहुत दूर दूर तक देखे। बिहाइंड द हिल्स, चोटियों के पीछे। मोर वाटर, यानी कि चोटियों के पीछे कई सारा पानी भरा हुआ जो मैंने देखा, ठीक है। अब क्या आगे कह रहा है कि आई कांट मेक आउट, मैंने नहीं बना सका, इफ इट इज ए रिवर और सी, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, क्योंकि दिख नहीं रहा, कभी वो छोटी दिखती है, अप्पा जी कह रहे हैं, कभी वो बड़ी दिखती है, मैं कह नहीं सकता कि वो छोटी है कि बड़ी है, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, द एयर इज कूलर, ठीक है, और जो ठंडी हवाएं चल रही है, कैसी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठीक है। और एंड नॉट सो ड्राई, मतलब गर्मी नहीं है, सूखा नहीं है, यानी कि जैसे कि अहमदाबाद में था ना, गर्मी थी, सूखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आगे की तरफ बात कर रहे हैं, देख लीजिए। द ट्रेन पास ए लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, ठीक है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो हमारी ट्रेन पास हो रही है, यानी कि ये पटरियां हैं, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये क्रॉसिंग होती है ना, जैसे ये पटरियां हैं, ठीक है, ये पटरियां हैं, और पटरियों के, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पटरी हैं, मतलब जो ट्रैक है, और ट्रैक के दोनों तरफ कौन खड़े हुए हैं, व्हीकल्स खड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से व्हीकल्स खड़े हुए हैं, ठीक है, ये व्हीकल्स है, ठीक है, व्हीकल्स खड़े हुए हैं, स्कूटर है, मेंस भी खड़े हुए हैं कई, ठीक है, लोग वाग भी खड़े हुए हैं, और इधर भी लोग वाग खड़े हुए हैं आने के लिए, ठीक है, और आप लोगों के व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं, ठीक है, ये बस है, ठीक है, और ये स्कूटर है, ठीक है, और कई सारे व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि, ठीक है, तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी ट्रेन यहाँ से निकली, ठीक है, हमारी ट्रेन यहाँ से निकली, ठीक है, तो यानी कि इस ट्रैक पे से जब हमारी ट्रेन निकली तो हमने देखा कि दोनों तरफ क्रॉसिंग है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, क्रॉसिंग लगी हुई है, जैसे एक पोल से और दूसरे पोल्स की तरफ क्रॉसिंग लगी हुई थी, ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉसिंग लगी हुई थी, और दोनों तरफ लोग वहां खड़े हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो आगे कह रहा है, जब हमारी ट्रेन निकली तो हमने देखा कि देयर आर बसेज फुल ऑफ पीपल, बस थी वो लोग वागों से भरी हुई थी, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इवन तांगा भी नहीं छोड़ा, तांगा, और क्या है, और बैलगाड़ी तक वहां पर अपने सामान को लादे हुए पटरी के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। और मैंने देखा
कि सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों के इंजन ही बंद नहीं किए, चलने दिया, पॉल्यूशन होता रहा। ठीक है, देयर आर ए लॉट ऑफ स्मोक, वहां पर क्या हो गया, बहुत सारा धुआं हो गया, स्मोक हो गया, नॉइज हो ही रही थी। ठीक है, शोर शराबा हो रहा था स्पीकर से। आगे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं, वो अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 पे डिस्कस स्टार्ट होता है। अब सेशन स्टार्ट होता है डिस्कस, और ये डिस्कस 17 मई का ही है। ठीक है, उसी 17 मई का है। पेज नंबर आप लोगों के हम 3 पे चलते हैं, 7 पेज का ये चैप्टर है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही देख लीजिए। डिस्कस पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये 7 पेज का चैप्टर है, जिसमें 3 पेज राहुल सर ने आप लोगों को रीड करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 पेज प्लस क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू।